हेलो एवरीवन, आज हम की क्लास 5th के आइडियल ग्रामर को पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहला चैप्टर हमारा क्या है, द सेंटेंस। अब सेंटेंस की डिफिनेशन को पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी निकालेंगे कि क्या होता है इसके मीन्स। ठीक है, और सेंटेंस को पहचानना भी सीखेंगे कि सेंटेंस को कैसे पहचाना जाता है, और इसमें पार्ट ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, मतलब एक जो वाक्य होता है वो शब्दों का समूह होता है, और विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका पूर्ण अर्थ निकले। ठीक है, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा तो सेंटेंस नहीं है, बट अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और सेंस नहीं निकल रहा है तो सेंटेंस नहीं है, अगर सेंस निकल रहा है तो ही सेंटेंस है। ए सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, मतलब एक जो सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और इंड जो होता है वो फुल स्टॉप पे इंड होता है, क्वेश्चन मार्क पे इंड होता है, और यानी एक्सक्लेमेशन मार्क पे इंड होता है। रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कि अब हम कुछ शब्दों के समूह को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जम्बल्ड वर्ड्स इधर दिए गए हैं और इधर सेंटेंसेस दिए हैं। इधर मतलब उथल पुथल करके शब्दों को लिखा गया है और इधर उचित ढंग से लिखा गया है। जैसे एंड हावर आई मीट एगो हिम, इसका अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए नहीं निकलेगा। पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब सेंटेंस को बनाने का एक रूल होता है, वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है ये, बट ये फॉलो कर रहा है। पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें ऐसे नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ है, एंड हावर आगे है, मीट जो है वो वर्ब है। ठीक है, तो ये एकदम रूल का फॉलो नहीं कर रहा है, बट ये रूल का फॉलो कर रहा है। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद एडवर्ब यूज़ करते हैं। तो वो सारे मतलब इसमें वो रूल, ये जो है रूल का फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए सेंटेंस है। अब इसको पढ़ेंगे तो इसका अर्थ भी निकलेगा, बट इसका अर्थ नहीं निकलेगा। आई मीट हिम एन आवर एगो, मतलब मैं उससे 1 घंटे पहले मिला। वी विजिटेड इंग्लैंड लास्ट वीक, हमने इंग्लैंड को देखा पिछली सप्ताह, या पिछली सप्ताह हमने इंग्लैंड को देखा। डू एप्स हैव लॉन्ग टेल्स, क्या लंगूरों के पास लंबी पूँछ होती हैं। ए बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, मतलब एक चिड़िया आसमान में उड़ती है। हाउ हॉट इट इज़ टूडे, आज कितनी गर्मी है। द वर्ड्स इन द लेफ्ट कॉलम डू नॉट मेक सेंस, मतलब जो इधर के कॉलम में है लेफ्ट कॉलम, ये है लेफ्ट कॉलम, ये है राइट कॉलम, ये लेफ्ट कॉलम का अर्थ ही नहीं निकल रहा है। बट द सेम वर्ड्स इन द राइट कॉलम, और वही जो वर्ड का कलेक्शन है वो यहाँ भी है राइट कॉलम में भी, बट इसे डैट इज़ बिकॉज द वर्ड्स इन द, बट इसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, डैट इज़ बिकॉज, क्योंकि जो राइट कॉलम में है वर्ड कलेक्शन है जो, वो प्रॉपर ऑर्डर में रखा गया, मतलब उचित तरीके से रखा गया है, और इसका अर्थ भी निकल रहा है, इसी वजह से ये सेंटेंस है, बट ये सेंटेंस नहीं है। सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस, मतलब कुछ शब्दों का जो समूह होता है वो सेंटेंस होता है। ए फ्रेज डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, मतलब फ्रेज जो होता है, एक फ्रेज होता है सेंटेंस में, फ्रेज और क्लॉज अलग अलग। फ्रेज जो होता है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट इसका मेक कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, सेंस निकलता है, कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। जैसे ऑल ऑफ ए सडन अक्रॉस द स्ट्रीट ए फ्यू डेज। ठीक है, अब इधर हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एवरी सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। अब हम सेंटेंस के पार्ट्स पढ़ेंगे। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। प्रत्येक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स, मतलब 2 पार्ट से वो मिलकर बने होते हैं। द सब्जेक्ट, द प्रेडिकेट। व्हाट, हु वी स्पीक अबाउट, यदि मतलब हम किसी के बारे में हु या वाट लगा के क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा सब्जेक्ट है। उसमें जो वर्ब ऑब्जेक्ट इंक्लूड है वो हमारा प्रेडिकेट है। और या उसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है, व्हाट वी से अबाउट हिम, क्या उसके बारे में कहा जाए, ठीक है, या कौन सा काम करता है, या कुछ भी किस चीज़ पे काम करता है, तो वो हमारा प्रेडिकेट है। द सेंटेंस गिवन ब्लू, मतलब नीचे दिए गए सेंटेंसों को पढ़ो। पहला क्या है, द डॉग इज़ बार्किंग। अब पहले वाली सेंटेंस को लेके हम समझने की पूरा कोशिश करते हैं। ठीक है, कि क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है। जैसे वी कैन फाइंड द सब्जेक्ट बाय फाइंडिंग द वर्ब एंड आस्किंग द क्वेश्चंस हु और व्हाट, मतलब हम सब्जेक्ट पता कर सकते हैं। कैसे, जब हम वर्ब में क्या है हु लगा के प्रश्न पूछते हैं या व्हाट लगा के प्रश्न पूछते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि सब्जेक्ट कौन सा है।
इन सेंटेंस नंबर 1 मतलब सेंटेंस नंबर 1 में देखो, ठीक है। हु इज़ बार्किंग, कौन भौंक रहा है? द आंसर इज द डॉग। कौन भौंक रहा है? कुत्ता भौंक रहा है। सो द डॉग इज द सब्जेक्ट, इसलिए जो डॉग है वो हमारे क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब्स लाइक इज, एम, आर, हैव, वाज, वेयर, ये जो वर्ब्स हैं इज, एम, आर, हैव, वाज, वेयर, इट इज मतलब इत्यादि, विल ऑलवेज बी इन द प्रेडिकेट कॉलम, इन्हें हमेशा किस कॉलम में रखा गया है? प्रेडिकेट कॉलम में रखा गया है। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ कितने प्रकार के सेंटेंस हैं? 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव, डिक्लेरेटिव, दूसरा क्या है हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस और चौथा क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब असर्टिव सेंटेंस जो है किसी मतलब असर्टिव सेंटेंस में पहली बात तो 2 सेंटेंस इंक्लूड होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है। जो असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें जिस बात को कहा जाए उसको वैसे का वैसे ही रहने दें, बट नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव मतलब नकारात्मक, नॉट तो उसमें प्रेजेंस ही रहेगा, कंपल्सरी है नेगेटिव में नॉट प्रेजेंस, मतलब प्रेजेंट रहे उसमें। जैसे हिज फादर इज एन हॉनेस्ट ऑफिसर, मतलब उसके पापा एक ईमानदार ऑफिसर हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है। माई सिस्टर कुक्स द फूड एट होम, मेरी बहन घर पे खाना पकाती है। मोहन विल सिंग टुनाइट, मोहन जो है कल रात में गाना गाएगा। और निगेटिव का ले लेंगे, इसमें 2 सेंटेंस इंक्लूड होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। तो निगेटिव का हो जाएगा हिज फादर इज नॉट हॉनेस्ट ऑफिसर, और इसमें हो जाएगा द सन, इसमें ये तो सार्वभौमिक सत्य है। जैसे इसमें माई सिस्टर कुक्स द फूड एट होम, तो इसका हो जाएगा माई सिस्टर डज नॉट कुक द फूड एट होम, ठीक है। मोहन विल नॉट सिंग टुनाइट, निगेटिव में भी हो गया। अब इसमें नोट, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद ए फुल स्टॉप। असर्टिव और डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो किस पे एंड होते हैं? फुल स्टॉप पे एंड होते हैं। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है अब उसको पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ठीक है। ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन, एक सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाए और क्या है? पूछताछ किया जाता है, इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हो गया व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। डू यू बिलीव इन गॉड, क्या तुम भगवान में विश्वास रखते हो। वाई इज़ ही सिंगिंग सो लाउडली, वह इतना तेज़ से गाना क्यों गा रहा है। नोट पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद द साइन ऑफ इंट्रोगेशन, मतलब इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो उसका एंड जो होता है ये इंट्रोगेशन मार्क पे एंड होता है। अगर इंट्रोगेशन मार्क नहीं लगा रहे हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा फिर भी। इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट, एन एडवाइस, ए फॉरवर्डिंग इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। मतलब एक जो सेंटेंस होता है जो कि दिखाता है एक ऑर्डर मतलब आदेश को, विनती को, और एडवाइस मतलब सलाह को, और फॉरवर्डिंग मतलब कि इनकार करना, ठीक है, वो सब दिखा रहे तो वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है। जैसे ऑर्डर में अब देख लेते हैं हम लोग, 2 एग्जाम्पल देखेंगे सब में। जैसे इसमें हो गया स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, और बी क्वाइट, शांत रहो। गिव मी योर नोटबुक, तो मतलब मुझे अपनी नोटबुक दे दो, और गिव मी ए पेंसिल प्लीज़, नहीं लैंड मी ए पेंसिल प्लीज़, मुझे एक पेंसिल, कृपया मुझे एक पेंसिल उधार दे दो, ठीक है। अब एडवाइस में देख लेते हैं। जैसे हो गया एक्सरसाइज डेली, मतलब डेली एक्सरसाइज करो, ईट स्लोली, धीरे धीरे खाना खाओ। फॉरवर्डिंग में हो जाएगा डू नॉट टॉक ऑल द टाइम, मतलब कि हमेशा नहीं, मतलब पूरे समय बात नहीं करना चाहिए या हमेशा नहीं बोलना चाहिए। और उसके बाद ये हो जाएगा डोंट ईट रोड साइड फूड, मतलब कि तुम्हें सड़क के किनारे का खाना नहीं खाना चाहिए। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देखते हैं। ये सेंटेंसेस दैट एक्सपीरियंस ए सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो अनुभव को दिखाता है, और सडन कोई घटना हो जाए, कोई मर जाए, या मतलब कुछ भी हो जाए, सडन जो चीज़ हो वही चीज़ दिखाता है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को ये एक्सप्रेस करता है। ए सेंटेंस दैट एक्सपीरियंस ए सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक सेंटेंस जो होता है वो अनुभव, ए सेंटेंस दैट एक्सपीरियंस ए सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस जो होता है इसमें जो होता है एक्सपीरियंस, अनुभव को दिखाता है, और सडन कोई चीज़ हो जाए
स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मतलब फीलिंग्स को दिखाता है, इस कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसे क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया व्हाट ए वंडरफुल बुक, मतलब कितनी अच्छी किताब है। हेल्प हेल्प सहायता कर दो। व्हाट ए लवली चाइल्ड, कितना प्यारा बच्चा है। हाउ लकी शी इज, वह कितनी भाग्यशाली है। अब इसमें नोट एक चीज़ और, इसमें कौन सा मार्क इन में लगता है ये हम देखेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड्स विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड होता है। अब हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं? बुक को फिल करते हैं। ए सेंटेंस बिगिंस विथ ए लेटर, मतलब एक जो सेंटेंस होता है वो कौन से लेटर से स्टार्ट होता है? तो कैपिटल लेटर से हमने पढ़ा था ना आगे, इस पर कैपिटल लेटर लगाएंगे। अब इसमें देखिए क्या भरेंगे? ए एड्स मीनिंग टू द सेंटेंस, तो इसमें क्या भरेंगे? वर्ब फिल करेंगे, ठीक है। एवरी सेंटेंस इज मेड अप ऑफ, प्रत्येक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? बताए थे ना, 2 पार्ट होते हैं। और देयर आर काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं? तो सेंटेंस के काइंड्स 4 होते हैं यहाँ पे। अब ये जो है हमारा पुट ए टिक अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर सेंटेंसेस एंड ए क्रॉस अगेंस्ट दोज विच डू नॉट मेक सेंस, मतलब जिसका अर्थ निकल रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो और जिसका अर्थ निकल रहा है वो सेंटेंस है तो उस पर टिक करना है। बट जिसका अर्थ नहीं निकल रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उस पर क्रॉस कर देना है। बट ये पूरा क्वेश्चंस आप लोगों को घर से करके लेके आना है। एंड अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो आप कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारी वीडियोस देखने के लिए। एंड थैंक यू सो मच।